मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लड़के से जिसका कि नाम जैस्पर होता है और वो जोहानसन रॉयल नाम के एक आदमी का बेटा होता है। और जोहानसन जो होता है वो एक बहुत बड़ा कंपनी का ओनर होता है जिसका कि काम होता है लेटर पहुंचाना। जो जोहानसन होता है वो अपने बेटे को उस कंपनी में काम करवाता है ताकि वो सुधर जाए और अमीरी से बाहर निकले, जहाँ की जो जैस्पर होता है वो काम बिल्कुल नहीं करता है और वो जानबूझ के अपने सारे काम बिगाड़ता है ताकि उसके डैड जो होते हैं वो उसे काम करने ना बोले। उसके बाद जो सार्जेंट होते हैं वहाँ के वो उसे उसके डैड के पास ले जाते हैं और उसके डैड उसे बताते हैं कि उसे अब एक नई जगह जाना होगा पोस्टमास्टर बन के, और उस जगह का नाम होता है स्मेल्सबर्ग, एक ऐसी जगह जहाँ पर कि कोई भी किसी अच्छे से बात नहीं करता। उसके डैड ये कहते हैं कि तुम्हें 6000 लेटर्स पूरे साल भर में वहाँ से पोस्ट कराने होंगे और अगर वो वहाँ ये कार्य नहीं कर पाया तो उसे अपने जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा। और ये सारी बातों को पहले तो जैस्पर जो होता है वो मजाक लेता है, लेकिन उसके डैड बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम नहीं कर पाओ ये काम तो तुम्हें गटर में रहना पड़ेगा। उसके बाद जो जैस्पर होता है वो वहां से निकल जाता है, जहाँ की उसे अपनी रॉयल बगी भी नहीं मिलती है और उसे एक खराब बगी दे देते हैं उसके डैड और उसे वो बगी खुद ही चला के जानी पड़ती है। उसके बाद जो जैस्पर होता है वो स्मेल्सबर्ग बहुत ही मुश्किल तरीके से पहुंचता है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है और उसे बहुत ठंड लग रही होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो जैस्पर होता है वो एक आदमी की हेल्प से अपने पोस्ट ऑफिस में जाता है, जहाँ की वो कहता है कि क्या मेरा यहाँ पर कोई स्वागत नहीं करेगा। उसके बाद वो आदमी जो होता है वो कहता है कि जाके तुम वो बेल बजाओ तो सब लोग तुम्हारा स्वागत करने आ जाएंगे। उसके बाद जो जैस्पर होता है वो जाके बेल बजा देता है और वहाँ के सारे लोग लड़ाई करने के लिए अपने अपने हथियार ले आते हैं। वहाँ पर दो समुदाय रहते हैं जो कि एलिंगबर्ग्स और क्रम्स होते हैं। घंटी सुनते ही वो लोग लड़ाई शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो जैस्पर होता है वो फिर से घंटी बजाता है डर के मारे और वहाँ के लोग जैसे ही जानते हैं कि पोस्ट मास्टर आया है सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। इधर जो एक और आदमी होता है वो घंटी बजाता है और लोग सब फिर से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जो जैस्पर होता है वो डर के मारे के स्कूल में छुप जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की है जो कि मछली को काट के बना रही है और उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पे कुछ लेना चाहोगे। उसके बाद जो जैस्पर होता है वो कहता है कि मुझे लगा कि ये स्कूल है। उसके बाद वो बताती है कि मैं भी यहाँ पर पढ़ाने ही आई थी बट मुझे पता नहीं था कि इतनी गलत जगह है और मैं यहाँ सिर्फ पैसे बचा रही हूँ ताकि इस जगह से निकल सकूं। और वो पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर कुछ लोगे या बस यहाँ पर बात करने आए हो। उसके बाद वो लड़की वहां से उसे बाहर निकाल देती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें कुछ लेना हो तो ही आना। उसके बाद उसे पोस्ट ऑफिस ले जाता है वो आदमी और उसे कहता है कि ये रहा तुम्हारा घर। ये देखने के बाद जो जैस्पर होता है उसे बहुत ही बुरा लगता है कि उसे अब ऐसे जगह रहना पड़ेगा। जब वो रात में सोता है तो उसे बहुत ठंड लगती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ही हवा चल रही होती है। अगले दिन वो सुबह वॉशरूम जाने के लिए बहुत ज्यादा डरता है और उसके बाद वह घर घर जाके लेटर्स ढूंढता है और सबसे लेटर्स भी मांगता है कि क्या उन्हें कोई लेटर देना है। इसके बाद उसे एक पिक्चर मिलता है जो कि एक लड़के घर से उड़ के चला जाता है और उसे देने से मना कर देता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ की वो बहुत ही परेशान हो चुका होता है क्योंकि उसे कोई भी लेटर नहीं मिला होता पोस्ट करने के लिए और उसे उस मैप में एक घर दिखता है और वो आदमी बताता है कि वो एक लकड़ी का घर है और जैस्पर वहां चला जाता है इस उम्मीद में कि उसे कोई लेटर मिलेगा। वह जैसे उस घर में घुसता है थोड़ी देर बाद उसे एक परछाई दिखती है जहाँ की उसे डर लगता है और उसे लगता है कि एक बहुत बड़ा आदमी है जो कि उसे अब मार डालेगा और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी भी होती है। वो भागते समय अपना बैग गिरा देता है और उस बैग में ही उस बच्चे का वो पिक्चर होता है। वो जो पिक्चर होता है वो उड़कर उस लकड़ी के पास चला जाता है और वो उस पिक्चर को बहुत ही गौर से देखता है। वो वही पिक्चर होता है जो कि एक लड़के के हाथ से गिर गई रहती है और जैस्पर उसे देने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसे पहले उस लेटर लिखना होगा उसके बाद वो उसे पोस्ट करेगा। इधर जो जैस्पर होता है वो वहां से भाग रहा होता है और वो कहता है कि मैं गटर में रह लूंगा लेकिन ऐसी जगह में नहीं रह सकूंगा। बीच रास्ते में वो लकड़ा उसे मिल जाता है और उसे रोकता है। वो कहता है कि मुझे इस लड़के के पास ले चलो और जैस्पर इतना डरा हुआ होता है कि उसे चुपचाप उस लड़के के पास ले जाता है। उसके बाद जो वो लकड़ा होता है वो जैस्पर को एक पैकेट देता है और कहता है कि जाके उस घर में दे आओ।
वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे डॉग के पकड़ने वाले हैं और डॉग्स भी है। वो डर जाता है, लेकिन जो क्लाउस यानी वो जो लकाड़ा होता है वो उसे सीधा उस घर में फेंक देता है चिमनी के थ्रू, और वो सीधा वहाँ जाके उस गिफ्ट को रख के आ जाता है। बीच रास्ते में रहता है कि वहाँ का जो मालिक होता है वो साउंड सुन के उड़ जाता है, और जो लकाड़ा होता है वो उसे बचा भी लेता है, और वो लड़के को गिफ्ट भी मिल जाती है। उस गिफ्ट में एक मेंढक होता है और वो लड़का इस गिफ्ट को देखकर बहुत खुश होता है। इधर जो लकाड़ा होता है वो भी बहुत खुश हो जाता है। और उसके बाद अगले दिन जो जैस्पर होता है उसके पास बच्चे लेटर लेके आते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें भी गिफ्ट चाहिए। ये जानने के बाद जो जैस्पर होता है वो अपने ब्रेन को यूज करता है और सारे बच्चों को बताता है कि तुम भी जाके लेटर लिखोगे तो तुम्हें भी गिफ्ट मिल जाएगा। उसके कुछ टाइम बाद जो बच्चे होते हैं वो भी सारे लेटर लिखने लगते हैं, और इधर जैस्पर जो होता है वो लकाड़े के पास जाके कहता है कि खुश हो जाएंगे अगर वो अपने टॉयज उन सारे बच्चों को दे दे। उस लकाड़े का नाम होता है क्लाउस। और इधर दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जो बच्चे होते हैं उस खिलौने को जो उन्हें तो अलग अलग समुदाय के होते हैं दोनों मिलकर खेलने लगते हैं, और वो लोग जैसे ही खेलते हैं उनके पेरेंट्स देख लेते हैं और उन्हें अपने अपने जो हेड होते हैं उनके पास ले जाते हैं। वो सारे बताते हैं कि ये बहुत बड़ा पाप है। इधर दूसरी साइड दिखाया जाता है कि सारे बच्चे को लेटर लिखने नहीं आता और जैस्पर कहता है कि तुम जाओ स्कूल में और सीखो लिखना। उधर जो लड़की होती है वो उसे गुस्सा करती है और वो कहती है कि तुमने क्यों बोला सारे बच्चों को वहां जाने के लिए, पढ़ने के लिए। इधर जो जैस्पर होता है वो सारे बच्चों के मुंह पर बस मिस्टर क्लॉज का बात सुन रहा था। दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जो एल्वा होती है वो सारे बच्चों को लिखना सिखाती है और अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर देती है उन बच्चों के लिए। दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जो जैस्पर होता है वो क्लाउस के साथ मिलकर बहुत सारे गिफ्ट शेयर कर रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जब जैस्पर बच्चों से लेटर लिख रहा होता है तो एक बदमाश लड़का उसके पोस्ट ऑफिस पे अपने बग से मारता है और वो कहता है कि उसे क्यों नहीं गिफ्ट दिया क्लाउस ने। तो जैस्पर कहता है कि क्लाउस जो होते हैं वो बुरे बच्चों की मदद नहीं करते हैं और ना ही उसे कोई गिफ्ट देते हैं। उसके सुनने के बाद जो सारे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि हमें भी सारे अच्छे काम करने होंगे, और ये जानने के बाद सारे बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करने लगते हैं। दूसरी साइड देखा जाता है कि जो एल्वा का स्कूल है वो भी चलने लगता है और जैस्पर के पोस्ट ऑफिस के बाहर बच्चों की लंबी लंबी लाइन लगने लगती है और लेटर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। बड़े लोग भी एक दूसरे से अच्छे से रहने लगते हैं। और ये सब देखने के बाद जो दोनों समुदाय के हेड होते हैं वो लोग कहते हैं कि ये सब जैस्पर और क्लाउस की वजह से हो रहा है, और लोग दोनों मिलकर उन्हें मारने का प्लानिंग करते हैं, जहाँ की जैस्पर और क्लाउस बच जाते हैं पर उनकी बग्गी टूट जाती है। उसके बाद जो सारे बच्चे होते हैं उनके लेटर बढ़ते हुए देखकर जो जैस्पर होता है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि क्लाउस के जो टॉयज होते हैं वो खत्म होने वाले होते हैं और क्लाउस को वो न्यू टॉयज बनाने के लिए कहते हैं, जहाँ की क्लाउस मना कर देते हैं। और दूसरी साइड देखा जाता है कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो लोग उस घंटे के पास मिलते हैं और वो कहते हैं कि उस क्लाउस और जैस्पर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और अगर हमें ये सब रोकना है तो हम सबको मिलकर क्लाउस और जैस्पर को रोकना होगा ताकि ये सब रुक जाए और हमारी फिर से लड़ाई शुरू हो जाए। उसके बाद क्लाउस और जैस्पर दिखा जाता है, जहाँ की जैस्पर कहता है कि हम लोग क्रिसमस के दिन सारे बच्चों को गिफ्ट बांटना स्टार्ट करेंगे, और जो क्लाउस होता है वो मना कर देते हैं गिफ्ट लाने के लिए, और बातों बातों में जो जैस्पर होता है वो उनकी पुरानी बातों को याद दिला देता है और क्लाउस गुस्सा हो जाते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं अपने घर के। उसके बाद जैस्पर साइड होकर अपने पोस्ट ऑफिस के पास जाता है, जहाँ की उसे एक बच्ची मिलती है और वो किसी और लैंग्वेज में बात कर रही होती है और जैस्पर को कुछ समझ नहीं आता है, बट वो अपने सारे प्रॉब्लम्स उस बच्ची को बता देता है और उससे बहुत ही अच्छा फील होता है। उसके बाद जैस्पर उसे एल्वा के पास आ जाता है, जहाँ की एल्वा उसे लिखना सिखाती है। दूसरी साइड ये दिखाया जाता है कि उस बच्ची की विश पूरा करने के लिए जो जैस्पर होता है वो अकेले उसके लिए एक स्लेज बना रहा होता है, बट क्लाउस भी आके उसकी मदद करते हैं। उसके बाद जब जैस्पर और क्लाउस उस बच्ची को गिफ्ट दे जाते हैं और वो बच्ची उस स्लेज को देखती है तो बहुत ही हैप्पी होती है, और ये देखने के बाद क्लाउस और जैस्पर दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो लोग बहुत ही खुश होकर अपने वापस घर चले जाते हैं, जहाँ की क्लाउस अपने
पास्ट के बारे में बताता है, वो अपनी वाइफ के बारे में बताता है सब कुछ। और वो कहता है कि वो ये सारे खिलौने अपने बच्चों के लिए बनाया था ताकि उनके बच्चे सब खेल सके, बट उसकी वाइफ के मरने के बाद उसके सारे खिलौने वेस्ट थे, बट अब उसकी वजह से वो उन सारे बच्चों को हैप्पी कर पाएगा जिन्हें खिलौने चाहिए। और वो कहता है कि हम फ्यूचर में भी ऐसे ही सभी बच्चों को वो गिफ्ट देंगे और हर क्रिसमस में वो बच्चों को हैप्पी कर पाएंगे। दूसरी साइड जब जैस्पर स्कूल में जाता है तो वो देखता है कि वो स्कूल का पूरा लुक चेंज हो चुका है और सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और एल्वा बहुत ज़्यादा हैप्पी है उसकी वजह से। एल्वा उसे दिखाती है कि पूरे शहर में सब लोग बहुत हैप्पी है और अब लड़ाइयाँ भी बंद हो गई है। दूसरी साइड दिखाते हैं उसके बच्ची के पेरेंट्स को जो कि मिलकर क्लाउस और जैस्पर की मदद करते हैं और नए नए खिलौने बनाते हैं। जब उन लोग को वो सारे खिलौने डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं उसी दिन उसके डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा 6000 का लेटर का काम था वो तुमने कंप्लीट कर दिया और तुम वापस जा सकते हो। ये सब सुनने के बाद जो क्लाउस और एल्वा होती है वो लोग बहुत सैड हो जाते हैं और उससे गुस्सा भी हो जाते हैं। और एल्वा कहती है कि तुमने अपने लिए हमारा यूज़ किया, अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए हमारा यूज़ किया। और वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद जो जैस्पर होता है वो अपने डैड के साथ बगी में बैठकर घर वापस जाने लगता है, बट वो जाते समय बहुत सैड होता है और सारी सच्चाई जानने के बाद उसके डैड उसे वापस भेज देते हैं उन लोगों के पास। जैस्पर जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि दोनों समुदाय के लोग यानी एगलबर्ट्स और क्रम्स दोनों मिलकर सारे खिलौनों को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और जैस्पर खिलौनों को बचाने का बहुत ज़्यादा ट्राई करता है। वो सारे खिलौनों को लेकर वहाँ से भागने लगता है बगी में डालकर। दूसरी साइड देखा जाता है कि एल्बोस की जो बेटी होती है वो गिरने लगती है, उधर क्रम्स का जो बेटा होता है वो उसे बचा लेता है। वो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसके बाद वो लोग सारे खिलौनों को बर्बाद कर देते हैं, बट जैस्पर कहता है कि तुम पीछे मुड़ के देखो और वो लोग देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे को बहुत पसंद कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। इधर दूसरी साइड जो जैस्पर होता है उदास होता है, बट एल्वा उसे रियल खिलौनों की बग्गी ला के देती है और वो बताती है कि उसके स्टूडेंट्स ने सब कुछ बता दिया था कि उनके समुदाय वाले लोग क्या करने वाले हैं। और जब वो लोग गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो लोग बहुत हैप्पी होते हैं। और दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जो एल्बिनो और क्रम्स है वो लोग इनसे शादी कर लेते हैं और सब शांति से रहने लगते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो जैस्पर और एल्वा होती हैं वो लोग भी शादी कर लेते हैं और उनके 2 बेबीज होते हैं। कुछ टाइम तक तो जो क्लाउस और जैस्पर होते हैं वो लोग साथ में जो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद यानी 12 साल बाद लगभग जो क्लाउस होते हैं वो गायब हो जाते हैं। जैस्पर बहुत पता करता है उनके बारे में, बट कुछ भी पता नहीं चल पाता है। जैस्पर हर साल क्लाउस को गिफ्ट बांटते देखता है और इसके साथ ही मूवी एंड जाती है। और अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।